नमस्कार प्रिय दर्शकों। लाभ भाव, हमारी चर्चा लाभ भाव पर चल रही थी। पूर्व के कार्यक्रम में हमने जाना कि लाभ भाव का स्या पक्ष और अच्छा पक्ष कैसा होता है जब लाभेश लगन में दूसरे भाव में, तीसरे और चौथे भाव में जाकर बैठ जाए, क्या प्रभाव निकल कर आता है। अगर अभी तक आपने वो कार्यक्रम नहीं देखा तो आप अभी की अभी उसे देख लीजिए प्रिय दर्शकों, क्योंकि आज जो मैं चर्चा करने वाला हूं वो जन्म कुंडली के पंचम, षष्ठ भाव, सप्तम, अष्टम भाव के बारे में मैं आज चर्चा करने वाला हूं कि जो लाभेश है वो क्या लाभ देगा, क्या मूल्य में वृद्धि करेगा और उसका अच्छा प्रभाव क्या होगा जीवन में और खराब प्रभाव क्या पड़ने वाला है। प्रिय दर्शकों, अगर आप ज्योतिष में इच्छा रखते हैं, ज्योतिष जानना चाहते हैं, वो आपकी जिज्ञासा है ज्योतिष जानने की, तो प्रिय दर्शकों मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर आप मेरे पूर्व के कार्यक्रम सारे देख लेंगे, जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है उनमें से भी अगर आप जाकर देख लेंगे ज्योतिष के कुछ महत्वपूर्ण भाग, जो शुरुआती दौर की वीडियोस हैं, जो आप देख लेंगे तो आपको ज्योतिष बेहद हद तक समझ में आ जाएगा। चलिए प्रिय दर्शकों, आप वो देख लीजिएगा। हम आज के विषय पर चर्चा कर लेते हैं। हमारा विषय लाभेश, जन्म कुंडली के पंचम भाव, किस बातों का विचार होता है, किन किन बातों का विचार हमारे पंचम भाव से किया जाता है जन्म कुंडली के। आप जानते हैं प्रिय दर्शकों, पांचवा भाव किसका है? ज्ञान का है। हम कितना ज्ञान अर्जित करेंगे अपने जीवन में, कितनी शिक्षा प्राप्त करेंगे, ये हमारे पंचम भाव से विचार होता है। हमारी संतान कैसी होगी, ये जन्म कुंडली के पंचम भाव से विचार किया जाता है। प्रिय दर्शकों, हमारे पेट का रोग वो कैसा होगा, वो पंचम भाव बताता है कि पेट का रोग अगर देखना है तो जन्म कुंडली के पंचम भाव से देख ली। प्रेम, जातक को कैसी प्रेमिका मिलेगी या जातिका को कैसा प्रेमी मिलेगा, हमें कितना प्रेम मिलने वाला है जीवन में, हमारी कहीं लव मैरिज तो नहीं होने वाली है, कहीं हम लव अफेयर के चक्कर में तो नहीं पड़ने वाले हैं, क्या हमें प्यार में धोखा तो नहीं मिल जाएगा, ये भी विचार जन्म कुंडली के पंचम भाव से किया जाता है। दूसरा प्रिय दर्शकों, आराधना, हम किस देवता की आराधना करेंगे, ये पंचम भाव से विचार होता है। और किस देवता की कितनी आराधना करेंगे, ये जन्म कुंडली के नवम भाव से विचार होता है प्रिय दर्शकों। तो जो मूलतः पंचम भाव है वो आराधना का है, वो हमारा इष्ट बताता है कि हमारा इष्ट होगा कौन, कि हम किसकी पूजा करेंगे, किसकी साधना करेंगे, ये हमारा पंचम भाव से विचार किया जाता है। अब वही प्रिय दर्शकों, जब लाभ भाव का मालिक आके पंचम में बैठ जाएगा तो आप जानते हैं ऐसे जातक के किसमें ज्ञान में वृद्धि कर देगा, ज्ञान का मूल्य बढ़ा देगा। ऐसे जातक का ज्ञान बढ़ता ही चला जाएगा, बड़ा इंटेलिजेंट हो जाएगा ऐसा जातक। वहीं उसकी संतान में कोई कमी नहीं होगी, संतान का सुख ऐसे जातक को प्राप्त होगा। संतान बड़ी श्रेष्ठ ऐसे जातक को प्राप्त होती है जिनका लाभेश पंचम भाव में जाके बैठ जाता है। ऐसे जातक को स्त्री का प्रेम भी मिलता है, प्रेमी का प्रेम भी मिलता है, प्रेमिका का भी प्रेम मिलता है। ऐसे जातक को प्रेम की प्राप्ति भी होती है। ऐसे जातक को जुआ, सट्टे इत्यादि से भी, शेयर मार्केट इत्यादि से भी खूब लाभ ऐसा जातक अपने जीवन में प्राप्त करता है, अगर लाभ भाव का मालिक आके पंचम में बैठ जाए। अब प्रिय दर्शकों, बात यहाँ पे किसका मूल्य बढ़ाया? ज्ञान। प्रिय दर्शकों, अब यहाँ पे जब पंचम भाव, मैं दूसरा पक्ष बता रहा हूं आपको, अच्छा तो मैंने आपको बता दिया, दूसरा पक्ष क्या कहता है। अब खराब तो हम इसे नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी ज्योतिष के अनुसार ये खराब ही है। ऐसा जातक का ज्ञान इतना बढ़ जाता है, वो जब आराधना करने लगता है अपने इष्ट की या किसी भी भगवान की पूजा करता है, भक्ति में जाता है, तो उसको महत्वाकांक्षाएं उसकी इतनी बढ़ जाती है जिसकी कोई हद नहीं है, कि मैं क्या इतनी पूजा कर रहा हूं या मैं अपने इष्ट की पूजा कर रहा हूं, ये मेरे सही है या नहीं, इससे मुझे जो चीज चाहिए वो प्राप्त होगी या नहीं होगी, कहीं मैं कुछ कम तो नहीं कर रहा हूं, या मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी है, या कुछ कमी तो नहीं रह गई है। ये सदैव उसके मन में चलता रहता है और उसकी महत्वाकांक्षाएं इस हद तक बढ़ जाती है जिसकी कोई हद नहीं है। वो महत्वाकांक्षा का शिकार हो जाता है। यही इसका एक खराब पक्ष है प्रिय दर्शकों, ज्योतिष के अनुसार। लेकिन भौतिक सुख के अनुसार अगर आप देखेंगे तो खराब नहीं है। अब जाता कि लाभ की चाहत इतनी बढ़ जाएगी अपने ज्ञान से कि मैं इतना कमा लूं, मैं ऐसे भी कमा लूं। जब वो शेयर मार्केट, उदाहरण से समझिए प्रिय दर्शकों, जिस भी जातक का लाभेश पंचम में बैठा हुआ है,
पंचम भाव में जाके। अगर वो शेयर मार्केट इत्यादि में काम कर रहा है, उसको लाभ हो रहा है निरंतर, उसको लाभ की कमी नहीं है, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ जाएगी कि मुझे यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है ये कम है, मुझे आज ही उतना पैसा मिल जाए, जिसके कारण वश उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ जाने के कारण उसको जीवन में दिक्कत भी उसको पाना पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, दिक्कत भी उसके जीवन में आएगी, यही महत्वाकांक्षा है। बाकी पंचम में होना लाभ इसका अत्यंत श्रेष्ठ, कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार की कोई परेशानी मुझे तो नजर नहीं आती है, ये अपने आप में बड़ा श्रेष्ठ है। प्रिय दर्शकों, प्रिय दर्शकों, लाभेश का छठे भाव में जाके बैठ जाना, ये क्या कहता है? ऐसे जातक ऋण में परेशान रहता है आजीवन, कहीं ना कहीं ऋण की समस्या उसे जूझता रहता है, ऋण की समस्या से। ऐसे जातक शत्रुओं से धोखा मिलना, मित्रों से धोखा मिलना, ऐसे जातक के साथ सदैव लगा रहता है। ऐसा जातक रोगी भी होता है। प्रिय दर्शकों, अब आप यहाँ पे कहेंगे कि आप अच्छा बता रहे हैं या बुरा इसमें? प्रिय दर्शकों, इस भाव को समझिए आप, ये हमारे रोग रिपु ऋण का भाव है। मैंने क्या कहा? मूल्यों में वृद्धि कर देता है। लाभेश का जहां भी जाके बैठता है उस भाव के मूल्य में। अब इसका मूल्य क्या है प्रिय दर्शकों? इस भाव में शत्रु, ऐसे जातक के अगर शत्रु भी होंगे तो वो उच्च कोटि के होंगे, वो उसके मूल्य में वृद्धि कर रहा है। प्रिय दर्शकों, क्या होंगे? उच्च कोटि के शत्रु, ज्ञानवान, बेहद शार्प माइंडेड जो शत्रु होंगे, ऐसे जातक के होते हैं जिसका लाभेश जाके छठे घर में बैठा हुआ हो। बड़ा जबरदस्त शत्रुओं से ऐसा जातक होता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, आपने जाना है, दोस्त मूर्ख से अच्छा तो ज्ञानवान, प्रिय दर्शकों इंटेलिजेंट, मूर्ख से अच्छे तो आपके शत्रु जो है वो इंटेलिजेंट है, जिसके कारण वश आप बड़ा ही श्रेष्ठ रहेगा आपके जीवन में। क्योंकि शत्रु जब बड़े होंगे, उच्च लेवल के होंगे, तो जातक भी अपने जीवन में श्रेष्ठ करेगा। उनसे कंपटीशन जब रहेगा तो आगे ही बढ़ेगा। क्योंकि जातक ऋणी होगा तो ऋण क्यों लेता है? आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, कुछ नया कार्य करने के लिए। जब वो नया कार्य कुछ बड़ा करेगा अपने जीवन में तो उसको ऋण लेना पड़ेगा। इस कारण ऐसा जातक ऋणी रहता है। मैंने क्या कहा प्रिय दर्शकों? रोगी भी रहता है। अब प्रिय दर्शकों, आप यकीन मानिएगा, गरीब जो है उनका रोग अलग होता है और अमीर जो लोग होते हैं उनका रोग भी अलग होता है। रोगों में भी दोनों में डिफरेंस होता है, अंतर होता है। चाहे आप ये आजमा के देख लीजिएगा, गरीबों का रोग देख लीजिएगा और अमीरों का रोग देख लीजिएगा, दोनों में बड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे प्रिय दर्शकों, छठे भाव के अंदर लाभेश का होना इस प्रकार से अच्छा है, जो मैंने आपको बताया कि ऐसे जातक का बड़े कार्य करने के लिए ऋण लेता है। तीसरा प्रिय दर्शकों, दूसरा जो पक्ष मैंने आपको बताया, ऐसा जो जातक होता है उसके जो शत्रु होते हैं वो बड़े ही ज्ञानवान होते हैं, बड़े ही उच्च लेवल के उसके शत्रु होते हैं। ये बड़ा अच्छा है, आप इसको खराब भी देख सकते हैं लेकिन ये अच्छा भी है। कोई हमारे शत्रु मूर्ख हो तो हमें क्या मिल जाएगा प्रिय दर्शकों? हम क्या जान पाएंगे? अगर हमारे शत्रु हो तो भी वो उच्च कोटि के हो, तो आप सोच लीजिएगा जातक भी कितना उच्च कोटि का हो सकता है। चलिए प्रिय दर्शकों, लाभेश का सप्तम भाव में आके बैठ जाना क्या करता है? ऐसे सप्तम भाव में आते ही, उसके जीवन में जातिका के आते ही, शादी होते के साथ जातक की, उसकी पत्नी आते ही उसका भाग्य खुल जाता है। धन में वृद्धि होना शुरू हो जाती है, दिन रात चौगुनी तरक्की होना शुरू हो जाती है। लाभेश का सप्तम भाव में आके बैठ जाना, शादी के बाद बड़ा श्रेष्ठ धन कमाता है ऐसा जातक। किसी भी प्रकार से सप्तम भाव के अंदर श्याम पक्ष देखने को नहीं मिलता, मुझे तो नजर नहीं आया। लेकिन जब मैंने आपको बता रहा हूं तो इसमें एक ही कमी है, जो जातक होगा प्रिय दर्शकों, जो जातक होगा, सिर्फ मैं जातक की बात कर रहा हूं, उसकी शादी के पश्चात ऐसा जातक अपनी पत्नी की ही बातें मानना शुरू कर देता है। सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी की ही बातें वो ज्यादा सुनता है या मानता है। आप जानते हैं ऐसे जातक को समाज में क्या कहते हैं? तो ये ऐसे जातक के साथ हो जाता है। वही मूल्य किसका बढ़ जाएगा प्रिय दर्शकों? उसकी पत्नी के आते ही, या तो वो किसी जॉब में है तो उसका प्रमोशन हो जाए, या इंक्रीमेंट लग जाए, या पैसे जो है सैलरी डबल हो जाए, जैसे भी आप समझना चाहें। उसकी पत्नी के आते उसका भाग्य खुल जाता है और उसका प्रमोशन हो जाता है और वो खूब धन धान्य भी कमाता है। और उसकी जो पत्नी आती है प्रिय दर्शकों, वो बड़ी ही सुंदर, अच्छी, सुशील आप कह सकते हैं। जब लाभेश सप्तम में बैठा तो क्या सप्तम भाव किसका? व्यापार का है, व्यापार को भी बढ़ा देता है। पत्नी के आती व्यापार भी चलना शुरू हो जाता है, और पत्नी का भी है तो पत्नी का क्या होगा? मूल्य बढ़ जाएगा। तो पत्नी की ही ज्यादा बातें ऐसा जातक सुनना शुरू कर देता है। तो बड़ा श्रेष्ठ है लाभेश का सप्तम में बैठ जाना।
लाभेश का अष्टम में आकर बैठ जाना। प्रिय दर्शकों, अष्टम के अंदर आते ही किसका है अष्टम भाव? आयु का भी है, मृत्यु का भी है, आकस्मिक घटनाओं का भी है, चोट चपेट का भी है, एक्सीडेंट भी अष्टम भाव से देखा जाता है। लेकिन गड़ा धन भी अष्टम भाव से देखा जाता है, गुप्त चीजें भी अष्टम भाव से देखी जाती है। तो लाभेश का अष्टम में आना ऐसे जातक के पास कितना धन होगा, ऐसा जातक गुप्त रखेगा। ऐसा जातक जुआ सट्टा इत्यादि से खूब धन अपने जीवन में अर्जित करता है, खूब लाभ भी ऐसा जातक अपने जीवन में कमाता है। अष्टम भाव में लाभेश का आ जाने से ऐसे जातक को कई बार अचानक इतना धन प्राप्त हो जाता है जिसे हम आकस्मिक या गड़ा धन कहते हैं, उसके भी प्रबल चांस बन जाते हैं लाभेश का अष्टम में आकर बैठ जाना। लाभेश का अष्टम में आकर बैठना कोई खराब नहीं है, लेकिन प्रिय दर्शकों, ऐसे जातक की जो संगति होती है वो ऐसी हो जाती है कि वो खराब संगति में पड़ जाता है, जिसके कारणवश वो नशे इत्यादि में पड़ जाता है, या कुछ और तरीके के नशे भी ऐसा जातक मैंने देखा लेता हुआ पाया जाता है, जिसके कारण उसकी आयु कमजोर हो जाती है और वो स्वयं अपने स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। प्रिय दर्शकों, ये लाभेश का अष्टम भाव में आने का प्रभाव है, पड़ जाता है। जो खराब पक्ष बताया, जो अच्छा पक्ष मैंने आपको बताया वो पहले बता दिया, लेकिन मूल्य किसका बढ़ाएगा प्रिय दर्शकों? ये आयु का भाव भी है और मृत्यु का भाव भी है, ये दोनों का मूल्य में वृद्धि कर देगा। अगर आप गलत कार्य से बच गए तो आपकी आयु में वृद्धि कर देगा। अगर आप गलत कार्यों में पड़ गए प्रिय दर्शकों, जो मैंने आपको बताया, नशा इत्यादि करने लग गए, गलत संगति में चले गए, तो वो आपकी आयु को कम कर देगा, क्योंकि वो आपकी मृत्यु की साइड उसकी चीजों को मूल्य बढ़ाना शुरू कर देगा और आप गलत संगति में पड़ के अपने जीवन को बर्बाद कर लेते। आशा करता हूं प्रिय दर्शकों, पंचम, षष्टम, सप्तम और अष्टम भाव में लाभेश का प्रभाव आपने जाना। बाकी के जो 4 भाव बच गए वो हम आने वाले कार्यक्रम में जानेंगे प्रिय दर्शकों, आने वाली वीडियोस में जानेंगे। आशा करता हूं अभी तक आपने ये वीडियो कंप्लीट कर ली होगी और इसको देखने के पश्चात आपको जो मैंने कहा था शुरू में कि आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देखिए, आप ज्योतिष को बेहद हद तक जान जाएंगे। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, मुझे मिलता हूं कोई नया और अद्भुत कार्यक्रम लेकर। नमस्कार।